कि हिंदुओं के बारे में स्टेटमेंट दे रहे। इंडिकेट बता रहा हूं मैं, चर्चाएं क्या चल रही है। तीसरा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा मीडिया में, ये जो एनआरसी के विरोध में जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों के थोड़े कपड़े चेक करो तो कुर्ता पैजामा वाले हैं। भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है, ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट। अब गधे को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो गधा तो गधेसरी का ही चिल्लाएगा। ये ऑनलाइन, इसलिए मैंने कहा ये कार्यक्रम ऑनलाइन करो, क्योंकि मैं दिल्ली से आने के बाद पहली बार ये कार्यक्रम अभी मेरा शुरू हो रहा है। अभी मेरा अभियान शुरू हो गया। अभी यहां से मैं बॉम्बे जा रहा हूं, फिर गुजरात जाऊंगा, फिर मेरा आगे का शेड्यूल है, तो इसलिए कहा ये ऑनलाइन करो कार्यक्रम। भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि जो एनआरसी के विरोध में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके थोड़े कपड़े चेक करो, कुर्ता पैजामा वाले। समझ में आ रहा है? उसके बाद में कांग्रेस वाले बयान दे रहे हैं कि एनआरसी से मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब मुसलमानों के दिलों में तो कांग्रेस सेकुलर है, सेकुलर है। मुसलमानों के दिलों में बीजेपी पत्थर है और कांग्रेस तो ईंट है। तो कांग्रेस बयान दे रही है, क्या बयान दे रही है? नहीं, एनआरसी से मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कम्युनिस्ट वालों का मुझे लगा अलग बयान होगा। कम्युनिस्ट वाले भी कह रहे हैं कि एनआरसी से मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मीडिया जो है, जो इस लोकतंत्र का चौथा पिलर है, मीडिया जो अहम भूमिका मीडिया की होती है, वो मीडिया अभी मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। उसको क्या क्या नाम आप लोग दे सकते हैं, वो नाम जो मैंने नहीं लिए आप अपनी ओर से दे सकते हो। वो मीडिया भी ये प्रचार कर रहा है कि एनआरसी मुसलमानों के विरोध में। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जो घुसपैठिया भारत में आए उनके विरोध में। दूसरा, आपको अमित शाह जी का स्टेटमेंट बताया, फिर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट बताया, फिर कांग्रेस का स्टेटमेंट बताया, फिर आपको कम्युनिस्ट का स्टेटमेंट बताया, और फिर आप लोगों को मीडिया का रवैया बताया। इन सारे लोगों ने एक ही काम किया कि एनआरसी का विरोध कौन कर रहे हैं, तो इन्होंने प्रचार किया एनआरसी का मुसलमान कर रहे हैं, एनआरसी का विरोध मुसलमान कर रहे हैं, यह प्रचार किया। अब भारत में मुसलमान कितने हैं? 15%। और भारत में एससी एसटी ओबीसी कितने हैं? 74.5%। भारत में जो मुसलमान है वो 15% है, भारत में एससी एसटी ओबीसी जो है वो 74.5% है। तो 15% लोगों को टारगेट किया और कहा कि ये एनआरसी से मुसलमान विरोध कर रहे हैं एनआरसी का। तो जो 74.5% जो एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उनमें एक प्रतिक्रिया निर्माण हुई। क्या प्रतिक्रिया निर्माण हुई? उनमें प्रतिक्रिया निर्माण हुई कि ये हमारा मसला नहीं है, ये हमारा मामला नहीं है, ये तो मुसलमानों का मामला है। ये प्रतिक्रिया निर्माण हुई। नागपुर में जब एक छात्रावास में मैं मीटिंग लेने के लिए गया, वहां के छात्रों ने बुलाया, मेरे पास समय था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, ये तो मुसलमान के विरोध में है, फिर आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो मुसलमान और भारत सरकार देखेंगे। देखिए क्या प्रतिक्रिया है छात्र नौजवानों में। मुसलमान और भारत सरकार देखेंगे, आप क्यों पढ़ रहे हैं बीच में? तो इससे ये बात ये सिद्ध हो रही है कि सारा जो कंसंट्रेशन जो है वो सारा मुसलमानों के रेफरेंस में सारे लोगों ने एक रवैया बनाया कि एनआरसी का विरोध सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। और मुसलमानों ने क्या किया? आइसोलेशन में आंदोलन किया, आइसोलेशन में रैली निकाली। आइसोलेशन का मतलब अलग अलग रैली निकाली, बैनर बनाए, बैनर में लिखा हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। आइसोलेशन में बैनर बनाए, आइसोलेशन में रैली निकाली,
आइसोलेशन में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे दिए, तो एससी एसटी ओबीसी जो 74.5% है, उनका विश्वास फिर पक्का हो गया, नहीं इनके ही विरोध में है। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, भले ही वो फेकोलॉजिस्ट है, आपने साइकोलॉजिस्ट सुना होगा, आपको फेकोलॉजिस्ट मालूम? दुनिया का 1 नंबर का फेकोलॉजिस्ट नरेंद्र मोदी जी। अगर वे भारत के प्रधानमंत्री है तो मैं भी राष्ट्रीय प्रभारी हूं। उम्र से मेरे से ज्यादा है, अनुभव भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरा भी अनुभव कम नहीं, 13 साल का अनुभव है। 22 राज्य में मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, 196 जिला में मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। मुझे और मेश्राम साहब को अरेस्ट किया था, 24 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा गुजरात में। हमारा नुकसान होगा तो 74.5% होगा। चलो स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन, अगर मुसलमानों का नुकसान होगा तो 15% होगा, लेकिन हमारा अगर नुकसान होगा तो 74.5% होगा। मुसलमानों को नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, कांग्रेस कम्युनिस्ट के लोगों ने, मीडिया वालों ने 200% जागरूक कर दिया। मुसलमानों को बीजेपी ने, कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट ने, आरएसएस के लोगों ने 200% जागरूक कर दिया एनआरसी को लेकर। मुस्लिम भाई हमारे जागरूक हैं। उसकी तुलना में एससी एसटी ओबीसी उतना जागरूक नहीं है। जितना मुस्लिम भाई विरोध कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा एससी एसटी ओबीसी मैदान में उतरना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसलिए हम छात्र विंग के द्वारा हम लोगों ने ही 10,000 ऑल इंडिया में मीटिंगों का प्लान बनाया और 1,000 लोगों की जिम्मेदारी लगाई हम लोगों ने ऑल इंडिया में कि चलो एससी एसटी ओबीसी को हम ही समझाते हैं, क्योंकि मुस्लिम जागरूक हुआ। ये जो स्टेटमेंट आई, इससे मुस्लिम जागरूक हुआ। मुसलमानों को जागरूक क्यों किया? क्योंकि मुसलमान आइसोलेशन में लड़ाई लड़ेगा, आइसोलेशन में रोड पर उतरेगा, तो फिर एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाना आसान हो जाएगा। ये रिलीजियस पोलराइजेशन का मामला है, एक सिद्धांत आरएसएस का है। आरएसएस किस पर काम करती है? रिलीजियस पोलराइजेशन के ऊपर, धार्मिक ध्रुवीकरण के ऊपर, और धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमानों को टारगेट करती है। जैसे मुसलमान टारगेट होता है, वैसे एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू बन जाते हैं, और जैसे ही वो हिंदू बन जाते हैं, हिंदू का ठेकेदार ब्राह्मण है। ठेकेदार जानते हो? महाराष्ट्र के लोगों को तो मालूम होगा ठेकेदार। तो हिंदू का ठेकेदार जो है वो ब्राह्मण है, संख्या में अल्पसंख्य है, और वो फिर छुप जाता है और अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य बन जाते हैं। ये उनका हथकंडा है। अब जो प्रोपेगेंडा भारत में हो रहा है कि इससे मुसलमानों का नुकसान होगा, मुसलमान एक, इससे मुसलमानों का नुकसान होगा। नंबर 2, मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। क्या यह बात सही है? जानने के लिए आपके सामने मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। अभी आपको चिंतन करना है, मनन करना है कि जो बातें यह इस मंच से आपको बताई जा रही है और सरकार जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा कर रही है, क्या वो बातें सरकार की सही है, कांग्रेस बीजेपी की सही है, कम्युनिस्टों की सही है, मीडिया की सही है, या जो तथ्य मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, अब क्या सही है और क्या गलत है, आप लोगों को उसका जजमेंट लेना है। पहला तथ्य, जो प्रचार कर रहे हैं मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा कि मुसलमानों के विरोध में है। जब आसाम में जब लिस्ट बनाई गई एनआरसी की, 19 लाख लोगों की लिस्ट बनाई गई, उसमें 5 लाख मुसलमान हैं और 14 लाख एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। पहली बात तो इससे सिद्ध होता है, यह आसाम के उदाहरण से सिद्ध होता है कि ये मुसलमान विरोधी कम और एससी एसटी ओबीसी विरोधी ज्यादा है। मैं दूसरा तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। गुजरात में 9 लाख आदिवासी है जिनको अभी तक भारत का नागरिकत्व नहीं मिला। 9 लाख आदिवासी गुजरात के, जिनको अभी तक नागरिकत्व नहीं मिला। तीसरा तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो लिस्ट बनाई गई 40 लाख लोगों की,
उसमें कम से कम 22 लाख ही SC ST OBC के लोग हैं। तीसरा तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में 60 लाख लोगों की जो लिस्ट बनाई गई उसमें 1/3 आदिवासी है। 6 जनवरी 2020 इसी महीने में दैनिक जागरण में एक न्यूज छपकर आई प्रवीण तोगड़िया की, और प्रवीण तोगड़िया जी ने कहा अगर NRC लागू होगा तो NRC के बाहर हो जाएंगे। अब उनको प्रवीण तोगड़िया, ये OBC है गुजरात का, उसको कहना चाहिए था कि 14 करोड़ SC ST OBC के लोग NRC बाहर होंगे। वो कह रहा है 14 करोड़ हिंदू NRC से बाहर होंगे। चलो प्रवीण तोगड़िया जी के बात को ही हम लोग और विश्लेषण करते हैं तो जो प्रोपेगेंडा मुसलमानों के है, तो फिर 14 करोड़ प्रवीण तोगड़िया साधारण आदमी नहीं है। जब बाल काले थे तब आंदोलन में आया था RSS के, अब मरने के कगार स्टेटमेंट दे रहा है। क्यों? क्योंकि RSS ने प्रवीण तोगड़िया के पिछवाड़े पर लात मारी। आपको मालूम है या नहीं? अभी उसने परिषद का अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, आसाम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पिता में है NRC में नहीं है, और जिनकी मां NRC के लिस्ट में है तो पिताजी नहीं है। आप समझ रहे बात को? मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके रिश्तेदार फखरुद्दीन अली जी NRC में नहीं है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है, मैंने आप लोगों को दिया असम का उदाहरण, 14 लाख SC ST, और हरवाने के लिए गांधी जी ने 25,000 रुपए खर्चा किया। चुनाव प्रचार का क्राइटेरिया 2000 था। गांधी जी ने और नेहरू ने 25,000 दिए, को चुनाव में हराए महाराष्ट्र में। बंगाल में फजलुल हक की प्रजादशक पार्टी थी, वहां पे 2 कैबिनेट मंत्री थे, एक जोगेंद्र नाथ मंडल और एक मलिक। जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब अंबेडकर को चिट्ठी लिखी, लाइए। साहब अंबेडकर बंगाल गए। जब बाबा साहब अंबेडकर बंगाल गए तो 4 जिले बांग्लादेश से जोड़े गए। ये भारत का विभाजन बाबा अंबेडकर की सदस्यता को खत्म करने के लिए किया गया, क्योंकि गांधी नहीं चाहते थे कि ये लड़ झगड़ने वाला आदमी संविधान में आए। इसलिए ये प्लान बनाया 1940 में, और विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 में, पाकिस्तान बना। अब 14 क्लॉज B, उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में आना शुरू हुए उन लोगों को हम नागरिकता देंगे, और उनके साथ में किसी भी प्रकार जाति वंश को लेकर किसी भी प्रकार का उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। महोदय जी यहां पर बैठ, उनके सामने कुछ बातें जो रख रहा हूं, आप इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यह कानून किस प्रकार से उन लोगों ने बनाया था और ये कैसे संविधान के विरोध में है। ये 40 में जो फॉर्म एक्ट बना था उसमें ये बातें गई थी कि स्थान से जो लोग भारत में आए, जो उधर रहना चाहते, उन ये एफिडेविट भी अगर देता है तो भी भारत का जो आएगा। नंबर 2, सेक्शन 32 के अंतर्गत कहा गया कि एफिडेविट के जरिए वो अगर पड़ोसी भी अगर कह देता है कि नहीं ये इधर ये तारीख को आया है, तब से रह रहा है, तो पड़ोसी के डॉक्यूमेंट, ये चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने जो निर्णय दिया, और वो केस था अली हुसैन वर्सेस 1986 का मैटर था। अली हुसैन ने कहा मेरे दादा 1940 में यहां आए, यहां रहे, उन्होंने किया,
मेरा जन्म भी यहां पर हुआ, मेरी पढ़ाई भी यहां पर हुई, मेरे सारे डॉक्यूमेंट के बाद में को लेकर जो सरकार ने जो बातें कही, उस प्रकार पर किसी भी प्रकार का अमल वो लोग नहीं कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं आधार कार्ड माना नहीं जाएगा, ओके, पैन कार्ड माना नहीं जाएगा, राशन कार्ड माना नहीं जाएगा। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे बाप ने हमको पैदा किया, इससे बड़ा और क्या अविभाज्य अंग है, उनको अलग अधिकार देने की जरूरत नहीं। हमारा बाप हमको पैदा किया, इस हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसका वो ये समझाने के लिए उदाहरण दे रहा। तो गांधी जी ने कहा अछूत अलग अधिकार देने की जरूरत नहीं। में वोट का अधिकार कैसे था? इंग्लैंड में वोट का बिंदु पर निर्धारित था। पहला, जो लोग पढ़े लिखे लोग थे, चुनाव में खड़ा रहने का और वोट का अधिकार था। नंबर दूसरा, जो इनकम टैक्स पे करते थे उनको ही चुनाव में खड़ा रहने का और वोट देने का अधिकार था। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि इंग्लैंड में हमारे घर में देते हो, गांधी जी चुप। बाबा साहब कि अछूत का मतलब होता है अपवित्र, और गांधी जी के समाज के लोग पवित्र है, तो अपवित्र और पवित्र लोगों का धर्म एक कैसे हो सकता है? नंबर एक, अंग्रेजों को अनटचेबिलिटी मालूम नहीं थी। एक अंग्रेज ने भारत व्यक्ति को टच करके देखा, कुछ भी तो नहीं हुआ। आइए थोड़ा, आप आइए, थोड़ा इधर आइए।